नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गाजियाबाद के शख्स को समलैंगिक गैंग ने अपने जाल में फंसाकर लूट का शिकार बनाया था। छपार पुलिस ने एक लुटेरे को मुठभेड़ में घायल कर उसके 2 साथियों को कॉम्बिंग में दबोच लिया। आरोपियों के पास से लूट की मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया है। इनमें से आरोपी उत्तराखंड के रुड़की और मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। यह भी पता चला है कि आरोपी और पीड़ित एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जहां पर उनमें आपस में चैट हुई है। साजिश के तहत पीड़ित को यहां बुलाकर अपना शिकार बना लिया। पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने बुधवार को छपार पुलिस को थाना प्रभारी मोहित कुमार की अगुवाई में मिली कामयाबी को मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद के एक शख्स ने मंगलवार को थाने पर आकर सूचना दी कि अहमद समेत 3 युवकों ने चैट के माध्यम से मोटरसाइकिल खरीदने के बहाने उसे छपार क्षेत्र में बुलाया। आरोपी ने तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए उससे मोटरसाइकिल, मोबाइल और 800 रुपए की नकदी छीन ली। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी करने के प्रयास किया तो बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जोहैब निवासी सफरपुर थाना गंग नहर रुड़की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अहमद निवासी रुड़की और साइम निवासी बागोवाली नई मंडी को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, 12 मई 2026 को थाना छपार पर एक वादी जिनका नाम श्री विकास कुमार है, उनके द्वारा लिखित तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 3 अभियुक्त जिनका नाम साहिम है, जोहैब है और एक बाल अपचारी है, जिन्होंने तीनों अभियुक्तों ने इनसे संपर्क किया ए चैट ऐप नाम के ऐप पे, और वहां से संपर्क करके इनकी बाइक खरीदनी चाहिए और इनकी बाइक खरीदने के लिए इन्हें यहाँ बुलाया। तो जब ये वहां पहुंचे तो उनके साथ मारपीट कर उनकी बाइक और उनका फोन और कुछ पैसे वादी से इन तीनों अभियुक्तों ने लूट ली और वहां से ये फरार हो गए। इस लिखित सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना छपार पुलिस स्टेशन पर 95/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। कई सीसीटीवी कैमरे देखे गए। लिखित सूचना के महज 24 घंटे के अंदर ही इस पूरी घटना का अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया। जब ये टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग कर रही थी तो इन तीनों अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी को देखकर पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम जोहैब है उस पे गोली लगी है और इन तीनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटे हुए पैसे, लूटी हुई बाइक, लूटे हुआ मोबाइल, तीनों चीजें बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो भी इसमें बरामद हुई है। तो ग्रुप से जुड़े थे कि आपस में इनकी चैट होती थी, एक ग्रुप की चर्चा है, इस तरह की जानकारी है सर? देखिए, जो एक स्पेशल ऐप है, एक ए चैट नाम का एक ऐप है, जिसके माध्यम से ये चारों लोग आपस से जुड़े हुए थे, आपस में इनकी बातचीत होती थी और उसी ऐप पे जो कॉन्वर्सेशंस थी उसी के मद्देनजर ये आपस में इनका मिलना यहाँ पे डिसाइड हुआ था। तो लिखित तहरीर पे जो वादी ने अभी हमें उपलब्ध कराया उसमें तो यही बात है कि वो अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता था और ये मोटरसाइकिल तीनों खरीदने के लिए ही यहाँ पे आए थे और उस चैट ऐप जो है उससे संबंधित जो कॉन्वर्सेशन है वो डिलीट हो गई है। तो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी अब निकल के आएगा उसके बाद इस चीज की आपराधिक इतिहास के ऊपर यह है कि हमारी सिटी में तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से 2 लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वहां से और पूछताछ कराई जा रही है। जब भी वहां से ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा तो उसको इस चीज में यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ऐप के ऊपर जो भी इनकी कॉन्वर्सेशंस थी वो भी डिलीट हो गई है। तो इसमें अभी हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इस ऐप के बारे में भी और जाना जा रहा है कि ऐप किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन लोग इसको यूज करते हैं। तो जो भी इसमें सामने आएगा उसको विवेचना में शामिल करके आगे और कार्रवाई की जाएगी। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।